व्हाट इज अप गाइस, वेलकम बैक। आज करेंगे टोयोटा फॉर्च्यूनर का क्लॉक स्प्रिंग रिप्लेसमेंट। लेट्स गो। फॉर्च्यूनर के अंदर और आप इनोवा का भी क्लॉक स्प्रिंग इसी प्रोसीजर से चेंज कर सकते हो। सबसे पहला प्लास्टिक की ट्रिम खोलने के लिए एक नॉर्मल स्क्रू ड्राइवर, मेन स्टीयरिंग की नट खोलने के लिए एक 19 मिलीमीटर का डीप सॉकेट, तीसरी चीज एक नॉर्मल प्लेन स्क्रू ड्राइवर जिससे कि आपके जो प्लास्टिक के कवर हैं उनके स्क्रू खोलने के लिए, एक टी हैंडल या रेचेट हैंडल, दोनों में से कोई सा भी। ये एक प्लेन टी हैंडल है और रेचेट हैंडल कुछ इस टाइप का दिखता है। और एयरबैग के जो मेन स्क्रू होते हैं जिससे एयरबैग आपका स्टीयरिंग व्हील पे कनेक्टेड होता है, इसको खोलने के लिए एक एलन की, सो आप इसको भी यूज़ कर सकते हो और आप एलन की स्टार वाली भी यूज़ कर सकते हो। तो ये हो गए टूल्स। अब शुरू करते हैं इंस्टॉलेशन। क्योंकि स्टीयरिंग व्हील के अंदर आपका एयरबैग होता है तो इस वाली प्रोसीजर को अगर आप घर पे कर रहे हैं तो इसको करने से पहले सबसे पहले आप गाड़ी की जो नेगेटिव तार होती है बैटरी की, उसको डिस्कनेक्ट कर लें, ताकि गलती से अगर कोई इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट, वैसे होता तो नहीं है लेकिन एक सेफ्टी प्रोसीजर है, तो सबसे पहले हम नेगेटिव टर्मिनल डिस्कनेक्ट कर लेते हैं ताकि कोई इलेक्ट्रिकल सप्लाई स्टीयरिंग व्हील के इस कंपोनेंट में नहीं रहे, जिसकी वजह से एयरबैग खुल सकता है। नेगेटिव टर्मिनल डिस्कनेक्टेड, और ये प्लास्टिक इसलिए रखा है ताकि गलती से ये जो है इस पर कांटेक्ट नहीं हो जाए। ठीक है, हो गया। जो हमने बैटरी डिस्कनेक्ट कर ली है, अब फटाफट से स्टीयरिंग खोलने का काम शुरू करते हैं। स्टीयरिंग खोलने के लिए सबसे पहले आपको एयरबैग या फिर हॉर्न पैड निकालना पड़ेगा, और हॉर्न पैड निकालने के लिए इस प्लास्टिक ट्रिम के पीछे स्क्रू होते हैं दो, लेफ्ट साइड और राइट साइड। सबसे पहले इसको खोलते हैं और इसके स्क्रू ढीले करके हॉर्न पैड को बाहर निकालते हैं। क्योंकि हमारे पास एलन की नहीं है तो मैं नॉर्मल स्क्रू ड्राइवर से भी इसको खोल सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्क्रू बाहर, और अब हॉर्न पैड जो है बाहर आ जाएगा। कि एयरबैग के स्क्रू हमने खोल लिए हैं, तब एयरबैग एज इट इज़ बाहर निकल जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं ये वाले जो स्क्रू हैं, इसको निकालने के बाद फिर आपको एयरबैग के नीचे एक हॉर्न का वायर है, इसको निकाल लेना है। ठीक है, और ये हो गया आपका एयरबैग आउटसाइड। यहाँ पे जो आपको कनेक्टर दिख रहा है ये है क्लॉक स्प्रिंग का आउटसाइड वाला हिस्सा, जिसके अंदर आपके स्टीयरिंग कंट्रोल की वायरिंग फिट होती है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। और ये पूरा क्लॉक स्प्रिंग जो है, जैसा कि आपको देख रहे हो, इस तरीके से घूमता है, और आपकी वायर जो है वो इसके साथ ही पूरा कॉन्ट्रैप्शन के अंदर ही घूमती है, जिसकी वजह से आपका इलेक्ट्रिकल कनेक्शन बना रहता है। अब इसको रिप्लेस करने के लिए सबसे पहले हमको ये 19 मिलीमीटर की जो बोल्ट है इसको खोलना पड़ेगा, इस कनेक्टर को डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा और स्टीयरिंग को बाहर निकालना पड़ेगा। बोल्ट ढीला कर दिया हमने, और फटाफट से इसको थ्रेड से बाहर निकाल लेते हैं। ओके, सो ये हमारा स्टीयरिंग व्हील का बोल्ट भी आउट हो चुका है। स्टीयरिंग व्हील काफ़ी टाइम से गाड़ी में लगा हुआ होता है तो ये एकदम से बाहर आएगा नहीं। इसको बाहर निकालने की आपको मैं टेक्निक बता देता हूँ। आपको स्टीयरिंग व्हील को लेफ्ट ऐसे आप चारों तरीके से इसको हल्का हल्का झटका मार सकते हैं, जिसकी वजह से ढीला हो जाएगा, जैसे कि आप लोग दिख रहा है। अभी ढीला होकर स्टीयरिंग व्हील जो है बाहर आ जाएगा, और ये स्टीयरिंग व्हील हमारा बाहर आ चुका है। जो क्लॉक स्प्रिंग अब हमारे सामने, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये खराब हो चुका है और इसके अंदर की तार भी खराब हो गई है। अब इसको फटाफट से खोल लेते हैं। इसकी वायरिंग तक पहुंचने के लिए हमको इस जो काउल कवर है इसको निकालना पड़ेगा, और इसका ये ऊपर वाला हिस्सा है इसको निकालना पड़ेगा। इसको फटाफट से खोल लेते हैं। काउल कवर आउट, कवर को भी आपको बाहर निकाल। क्लॉक स्प्रिंग का जो फंक्शन है उसको अब मैं थोड़ा आपको प्रैक्टिकली समझा सकता हूँ। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, जो इसकी बॉटम की कनेक्टर है ये आपकी गाड़ी की वायरिंग हार्नेस से इसके अंदर कनेक्ट होती है, और यहाँ आपको पावर आउटपुट चाहिए जो आपकी स्टीयरिंग व्हील के अंदर आपको चाहिए। सो अब ये वाला जो हिस्सा है ये पूरा स्टीयरिंग व्हील के साथ इस तरीके के टर्न में घूमता है, लेफ्ट और राइट की तरफ, वाइल मेंटेनिंग दिस कनेक्टिविटी। इसके अंदर से जो वायर की रिबन होती है वो यहाँ से कनेक्टेड होती है, और इसके अंदर फिक्स नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं। सो ये एक 5 टर्न इस साइड और 5 टर्न उस साइड घूम सकता है। ये तो खैर खराब हो गई इसलिए इसको फ्रीली घुमा सकता हूँ, लेकिन नई इंस्टॉल करने के बाद हमको बिल्कुल इसको अलाइनमेंट करके और स्टीयरिंग बिठाना पड़ेगा, नहीं तो नई वाली भी खराब हो जाएगी। अब फटाफट से इसको खोल लेते हैं और नई वाली इंस्टॉल कर देते हैं। बिना क्लॉक स्प्रिंग के कुछ इस प्रकार का आपका स्टीयरिंग कॉलम दिखता है। यहाँ पे कंपनी की बैजिंग, और ये आपके हेडलाइट और इंडिकेटर की स्टिक्स। नया क्लॉक स्प्रिंग हमने इंस्टॉल कर दिया है।
2 और 3 यहाँ पर लॉक होती है, जिसकी वजह से ये जो आपका प्लास्टिक का जो कवर है इसके ऊपर कनेक्ट हो जाता है। और अब ये फुल्ली फिट हो चुका है। वापिस उससे पहले ये जो कनेक्टर हैं इनकी वायर में कनेक्ट कर देता हूँ। ये पहला कनेक्टर। अब आपका मेजर इंस्टॉलेशन पूरा हो चुका है। स्टीयरिंग व्हील को फिट करने से पहले जो इसकी लॉक पिन है इसको तोड़ना पड़ेगा ताकि ये जो है फ्री हो जाए। और बस आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि इसको एक भी टर्न लेफ्ट या राइट नहीं करना है। इसको तोड़ करके टर्न भी लेफ्ट राइट हो गया तो फिर ये खराब हो सकता है। इस चीज़ का खास ध्यान रखें। अलाइनमेंट पिन को निकाल लेने के बाद आपको जो पीछे का ट्रिम है, जो काउल कवर इसको बोलते हैं, स्टीयरिंग व्हील का काउल कवर, इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है। इसके बाद ही आप स्टीयरिंग व्हील लगाएं, क्योंकि स्टीयरिंग व्हील लगने के बाद जो है काउल कवर नहीं फिट होगा। और इसको निकाल लिया। अब इस काउल कवर को टाइट कर देता हूँ वापस दोनों स्क्रू, और स्टीयरिंग व्हील को अलाइनमेंट करके इसके ऊपर बिठा देते हैं। स्टीयरिंग व्हील विद अलाइनमेंट फिट करके और जो इसकी मेन नट होती है इसको टाइट कर दिया है। और आपका जो क्लॉक स्प्रिंग का कनेक्टर है इसको फिट कर दिया है। अब खाली एक काम बच रहा है, हॉर्न पैड लगाना है और दोनों साइड के स्क्रू लगाने हैं और हमारा काम फिनिश। इस काम का आप टाइम लैप्स देख लो, फिर मैं आपको बताता हूँ कि हमारे कंट्रोल काम करना शुरू हुए कि नहीं हुए। ओके गाइस, तो हमारा क्लॉक स्प्रिंग रिप्लेसमेंट पूरा हो चुका है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सबसे पहले हमारे को जो नेगेटिव टर्मिनल हमने खोला था उसको वापस से कनेक्ट कर देते हैं ताकि गाड़ी के अंदर वापस से पावर आ जाए। ओके गाइस, तो अब चेक कर लेते हैं कि हमारा इंस्टॉलेशन प्रॉपर हुआ कि नहीं हुआ। ये रहा मोड और इन्फो बटन जो आपका इस वाली MID को कंट्रोल करता है। लेट्स सी, ये अभी इन्फो वाले बटन को मैं दबाऊंगा और देखिए प्रॉपर वर्किंग हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यहाँ से रीसेट भी हो जाएगा। इस वाले बटन से ही मैं कनेक्ट कर रहा हूँ इसको, और कहीं से ये कंट्रोल नहीं होता है। ठीक है, ये हो गया आपका ये। और दूसरा आपका इंफोटेनमेंट के अंदर वॉल्यूम का बटन ये रहा, आपकी देख सकते हैं, जैसे कि ये वॉल्यूम अप डाउन भी हो रही है और ये म्यूट और अनम्यूट भी हो रही है। ओके गाइस, सो हमारा इंस्टॉलेशन सक्सेस। क्लॉक स्प्रिंग इंस्टॉलेशन की वीडियो यहीं ख़त्म होती है। होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। और अगर आपके पास कुछ ऐसा टॉपिक है जो आप चाहते हो कि मैं कवर करूं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में उस बारे में बता सकते हैं। और फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून।